गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने फिर एक नया लाइफ हाई बनाया। 25,340 के आसपास का, 333 के आसपास का लाइफ हाई बनाया और वहाँ से कंसोलिडेशन होके थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग मजबूत है, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में कोई परेशानी नहीं है। पर ये जो रैली हमने देखी थी ये अब थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही है, थोड़ी सी थकावट यहाँ पे लग रही है और आज वो रैली देखने को नहीं मिली। डे हाई के पास जाके बंद नहीं हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साइंस देखने को मिले। अब क्या लगता है कि कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे 25,300, 25,400, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए कंजेशन जोन रहेगी। यहाँ पे वीकली कॉल डेटा जो है वो 25,500 के आसपास बन के आ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नीचे सपोर्ट कहाँ है कि ये जो कंसोलिडेशन की रेंज थी इसके थोड़ा सा नीचे जो कि रेंज बन के आती है 25,050 से लेके 25,150, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी फ्रेश बिक वाली आएगी तो 25,150 के नीचे ही देखने को मिलेगी। जो हमने यहाँ से रैली देखी थी और यहाँ से जो हमने कंसोलिडेशन देखा, इस बीच का जो फेस है यहाँ पर कहीं जाके हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। पोजिशनल जो सपोर्ट लेके चल रहे हैं मंथली चार्ट पे, अगर मंथली बेसिस पे अगर आप पोजिशनल सपोर्ट लेके चल रहे हैं तो 24,900, 25,000, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी मंथली बेसिस पे। थकावट कहाँ से आ रही है उसका सिंपल सा रीज़न है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन कंसोलिडेशन में बिताया। हालांकि एक बाद में पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, उनके चलते थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली पर वो फिजल आउट हो गई। अब क्या लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस की जोन है, आपको डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। ये देखिए जो रेजिस्टेंस की जोन है यही आपके लिए आगे जाके एक मुसीबत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो जो स्ट्रेच हमने देखा था कि बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने में सक्षम है। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो बैंक निफ्टी का रहेगा। लेवल्स क्या निकल के आते हैं कि 51,650, 51,750, ये 100 पॉइंट की रेंज जहाँ पे ये बार बार अटक रहा है, ये वाली जो रेंज है यहीं से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो 51,100 से लेकर 51,200, ये 51,000 से 51,200 की रेंज, यहाँ पे जो हमने कंसोलिडेशन देखा था ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी बाउंस आता है तो बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर इसके लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि 51,700 से लेके 52,000 तक, ये 300 पॉइंट की रेंज में मल्टीपल टॉप्स हैं, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी मिड कैप ने भी एक हालांकि एक नया लाइफ हाई बनाया, पर वहाँ से आज निफ्टी मिड कैप की वीकली एक्सपायरी थी और उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 13,250, 13,300 के लेवल्स पे हैवी कॉल रेटिंग होकर रखी थी और वहाँ से लोअर लेवल्स पर हमने क्लोजिंग दी है। अब क्या लगता है कि 13,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 13,000 पे आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीक के लिए भी 13,000 पे आसपास अगर कोई डिप आती है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 12,850 का। ऊपर के लेवल में 13,200 आज का जो हाई है, 13,230, 13,222, जी हाँ 13,222 के ऊपर, तो हम राउंड फिगर लेते हैं 13,250 का। उसके ऊपर फ्रेश टिकता है, 1 घंटे की आर्ली चार्ट पे कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है, उसके बाद ही हमें तेज़ी देखने को मिलेगी 13,300, 400 तक के लेवल्स के लिए। कोई भी डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 12,850, 13,000 के लेवल्स के आसपास। 13,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। फिर निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी में एक कंजेशन जोन है, फिर निफ्टी में भी कंजेशन जोन है। हालांकि फिर निफ्टी अपने हायर लेवल से लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन रेंज में हो सकती है। फिर निफ्टी के लिए लेवल जो निकल के आते हैं 23,400, 23,500, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे हैवी पुट रेटिंग होकर रखी है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक कर देता है ये 23,500, 600 की रेंज को, जहाँ से हमने ये रैली देखी थी, वहाँ पे हमें सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर गिरावट बढ़ती है, जो कि बढ़नी नहीं चाहिए, अगर बढ़ती है तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा हमें सीधा 23,200 के लेवल्स के लिए। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 23,800, 23,900, ये 100 पॉइंट की रेंज ही आपके रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्योंकि लाइफ हाई हमने जो बनाया था वो 24,000 के लेवल्स के आसपास बनाया था, तो वो एक लेवल आपको ध्यान में रखना है। डेली चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। ये देखिए 24,000 के लेवल्स पे आसपास हमने लाइफ हाई बनाया था, तो वहाँ पे तो आपको पक्का से पक्का वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बजाज फिनसर्व, ये फिन निफ्टी के भी शेयर्स हैं और बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है।
जिसके चलते बजाज फाइनेंस फिनसर्व के चलते फिन निफ्टी में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है, पर वो आने वाले दिनों में आफ्टर IPO आपको ये भी फिजल आउट होते देखने को मिलेगी। लेके चलते हैं क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और अब लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो हमने आपके लिए चार्ट्स पे सपोर्ट मार्क करके रख रखे हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन चार्ट चल रहा है, इसके ऊपर दिया था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा, फिर सपोर्ट लिया। तो जिनको बाय करना है उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा। 6100 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आपको वेट करना है थोड़े से डिप का। डिप कहाँ तक का? 6150 के आसपास। अगर वहाँ तक क्रूड ऑयल आता है तो आप वहाँ बाय कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर जिनको बाय करना है वो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। उनका स्टॉप लॉस रहेगा 6150 का। पहला टारगेट बनेगा आपका 6200 के आसपास, जो कि 6 पॉइंट ही है। जी हाँ, पहला टारगेट बनेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6250 का। 6150 के स्टॉप लॉस के साथ 6250 के लिए क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा आपको वो तकरीबन 6300 के पास बनेगा। जिनको सेल करना है वो वेट करें, 6300 के लेवल्स के आसपास वो सेल कर सकते हैं। 6325 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेंगे उनके 6100 6150 तक के। तो अभी कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है क्रूड ऑयल। बाय करना है तो थोड़ा डिप का वेट करें, एग्रेसिव ट्रेडर ना बने, क्योंकि ये सारी की सारी कैंडल्स कंसोलिडेशन की चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना है किसी तरफ एक डिसाइसिव मूव क्रूड ऑयल में आने के लिए। लेके चलते हैं आपको नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में ये लोअर लेवल्स पे सस्टेन हो रहा है और इसको ट्रेंड लाइन मार्क करें तो डेली चार्ट्स पे हमें एक रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। हमने जो रेंज मार्क करी थी उसमें हमें अब रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से नेचुरल गैस 190 तक के लेवल्स जाने के लिए तैयार है। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1 का। 180 के स्टॉप लॉस के साथ सीधे 190 के लेवल्स के लिए आप नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। आर्ली चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ और अब थोड़ी सी इसमें बाउंस देखने को मिल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस इनको रखना है वो 183 182 के आसपास रख सकते हैं और वहाँ से आप 188 190 तक के टारगेट्स के लिए 188 पहला आपका टारगेट बनेगा और 190 दूसरा टारगेट बनेगा नेचुरल गैस में। तो इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ हुई था मेरे स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स सर्किल में। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।